हम बात कर रहे थे टेक्निकल जार्गन्स की, हम बात कर रहे थे ये कॉन्शियसनेस लाने की कि क्या विटामिन सी फॉर एग्जांपल या नियासिनामाइड ये क्या हमारे स्किन में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं काम भी दे रहा है, क्या हमें फल भी मिल रहा है। तो समझिए इस बात पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सपोजली मैं भी विटामिन सी यूज़ कर रही थी, आई एम ऑल्सो गिल्टी, मैं भी यूज़ कर रही थी, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं कैसे समझूंगी कि ये मुझ पे सूट भी कर रहा है कि नहीं, मुझे फल मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं, गिल्टी होने का कोई बात नहीं है। मैं भी विटामिन सी यूज़ करती हूँ, हमारा सोमी स्कैन में भी विटामिन सी है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारा विटामिन सी विद नायासिनामाइड भी है, लेकिन सबको ये इफेक्ट करता है कि नहीं, इसी के लिए एक चर्चा हो रहा था शुरू में। जब मैं अभी हाल ही में आई थिंक सभी कोई बोल रहे थे, तो आई थिंक 2.5 साल 3 साल पहले मैंने विटामिन सी लेके आई। अच्छा। और देन सभी सवाल करने शुरू किया कि मैडम हम लोग तो कैनफेयर सीरम में इतना खुश है, हमें विटामिन सी आपका विटामिन सी मतलब सोमी स्कैन का विटामिन सी मुझे सूट नहीं कर रहा है। सो मैंने बोला कि आपको कोई भी विटामिन सी सूट कर रहा है, ये डिपेंड करता है स्किन के हिसाब से। हाँ जी, हाँ। आपका अगर स्किन विटामिन सी के लिए है ही नहीं तो आप कैसे आज किसी को सपोज करो किसी को पनीर पसंद है तो किसी को सोयाबीन पसंद है, तो ये तुम थोड़ी ना बोल सकते इसके लिए पनीर का टेस्ट खराब है या सोयाबीन का टेस्ट खराब है। सही बात है, हाँ। ये प्रॉब्लम है तुम्हारा टेस्ट फैक्टर का। सो कैसे समझोगे कि तुम्हें विटामिन सी सूट कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है और यूज किए जा रहे हो और जैसे हो वैसे ही हो। देन व्हाट, आपको जुकाम हुआ, आपने कुछ दवा खाए, 5 दिन के भीतर देख रहे हैं कि जुकाम बढ़ते ही जा रहा है या वैसे ही के वैसे रह गए, तो क्या आप मेडिसिन खाओगे? नहीं खाओगे ना। वैसे ही आप जब कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपका ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और इसका रिजल्ट मुझे 7-10 दिन में दिखेगा अपना स्किन में कि थोड़ा अच्छा हुआ है। अब उसको आप रेगुलर यूज़ करोगे, हर दिन यूज़ करोगे तो और अच्छा आपका स्किन हो जाएगा। लेकिन सब कोई बोल रहा है बोल के हमने कुछ एक प्रोडक्ट यूज़ कर ली, काकाडू पाम वाला कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया और वो मेरा स्किन में हम यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि जैसा था वैसे के वैसे ही स्किन है। मेरा सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, स्पेंडिंग मनी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सही बात है। सो दिस इज द थिंग जो मैं वेस्ट बंगाल को भी समझाया था, मैंने बांग्लादेश को भी समझाया था, नॉर्थ ईस्ट को भी समझाया था और जापान खुद समझा हुआ वो इन सब में बहुत कॉन्शियस रहते हैं ना, बहुत कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मतलब दे नोज क्या खाना चाहिए, क्या स्किन में यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ करने के बाद उनको कितना रिजल्ट मिल रहा है और कितना रिजल्ट मिल सकता है। सो अभी जैसे हमारा एक इंस्टेंट हेना है, इंस्टेंट हेना क्या है कि कंडीशनिंग करने के लिए थोड़ा सा हल्का कलर देता है, वाइट हेयर को कवर देता है, हेयर में बॉयल रहता है तो नहीं होता है, अदरवाइज देता है। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जापानीज आज का डेट में जितना हमारा इंडिया में हेना नहीं यूज़ करते हैं वो लोग हेना यूज़ करते, वो लोग कलर नहीं यूज़ करते। वो लोग बोलते हैं कि नहीं इससे हमारा ग्रे हेयर ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब मेरा हेयर सफ़ेद हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम मेहंदी यूज़ करें, हम हेना यूज़ करें। सो हमारा इंस्टेंट हेना का वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम अभी आप लोगों को हेयर तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हेयर में क्या है कि दिस इज़ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको हेयर को समझने के लिए अगर हम आपको बोले ना, आप अगर शैम्पू करके देखो और आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बट उस शैम्पू का भी एक प्रोसीड्योर है। मतलब अगर आपका हेयर फॉल कम करना है तो आप कैनगो शैम्पू करो, आपका हेयर फॉल कम हो गया और उसके बाद आर्गन ऑयल, हेयर वाइटल, हेयर कंडीशनर आप यूज़ कर लो, हेयर स्मूथ हो गया। बट बालों को अगर आप सिर्फ हेयर फॉल नहीं, उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा और ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा अच्छा दिखना चाहते हो तो पहले आप कैनगो शैम्पू यूज़ करो, उसके बाद आप आर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ करो। मतलब पहला बार शैम्पू करके वॉश कर लो, फिर आर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ करो, वॉश कर लो और फिर आर्गन ऑयल कंडीशनर यूज़ कर लो। अच्छा, उसके बाद देखो आपका हेयर कैसे बात कर रहा है और आपका हेयर फॉल कैसे कम हो रहा है। लेकिन मैं इतना कुछ बोलूँगी नहीं, बट हाँ जिसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है उनको बोलूँगी कि कैनगो शैम्पू आप यूज़ करके देखो फर्स्ट, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैनगो लोशन यूज़ करना है कि शैम्पू यूज़ करना है कि कैसे करना है। बट हेयर के लिए आप लोग कैनगो शैम्पू यूज़ करके देखो आपका हेयर फॉल कम हो रहा है कि नहीं। और स्किन के लिए आपका स्किन को 2 भाग में भाग कर लो। अगर आपका स्किन में पिंपल, फुंसी या एक्ने या कुछ भी दाने ये सब है तो आप यूज़ करो कैन एक्टिव कैन फेस सीरम। और अगर ये सब कुछ नहीं है लेकिन दाग धब्बे है, ब्लेमिशेस है, ब्लैक पैचेस है, काले हो गए हो, आप यूज़ करो पोमेग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर और उसके संग फेयर सीरम। आप यूज़ करके 15 दिन यूज़ करो, उसके बाद देखो आपको रिजल्ट मिल रहा है
देन आप और जानो कि और कैसे आप अपना स्किन को और अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम तो कुछ नहीं यूज़ करते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप यूज़ करते हो, उसके बावजूद भी आप साबुन यूज़ करते हो, आप तेल यूज़ करते हो, आप क्रीम यूज़ करते हो, लेकिन जो करते हो वो सही नहीं करते हो। एग्जैक्टली अगर एक बेहतरीन प्रोडक्ट से उसको अगर हम स्विच कर लें तो कहीं पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी इस्तेमाल से हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसी रेजिमेंट को फॉलो करते करते ही शायद हमने देखा कि हमारे स्किन में अच्छी निखार आ गई, ब्लैक पैचेस चले गए, पिंपल्स, रैशेस सब गायब हो गए। तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, है कि नहीं? आप भी एग्री करेंगे इस बात से।